अब हम आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की 70 सीटों पर क्या हो रहा है बताएंगे अब हमें अर्पिता। आंकड़ों की घड़ी उत्तराखंड के लिए आ गई है। धामी जी और सारे लोग, हरीश रावत सब बैठ गए होंगे अब टीवी के सामने, क्योंकि अब पता चलेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। उत्तराखंड के आंकड़े दिखाइए हमारे दर्शक। बिल्कुल, और बेहद दिलचस्प देखिए, ये जल्दी से तस्वीरें रख दें हम, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उत्तराखंड के, उसमें क्या आंकड़े हैं वो जल्दी से हम आपको जरा दिखाएं। ये देखिए, पहले मेथोडोलॉजी बता दीजिए। 18,049 है सैंपल साइज। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए। 18,000 का सैंपल साइज है। और जल्दी से अब यहाँ जरा बीजेपी को कितनी सीट मिलती हुई सी दिख रही है एग्जिट पोल में। 36 से 46 सीटें, जल्दी से वो आंकड़े भी हम सामने रखेंगे। और कितने वोट शेयर है सर अंजना, पहले वो दिखा दें। बीजेपी को 44% वोट शेयर यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, वो आंकड़े भी हम जल्दी से दिखा दें। और अगर जिस तरीके से इस आंकड़े पर बात कर रहे हैं अंजना, अगर ऐसा होता है 36 से 46 सीटें, तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर दोबारा जो है ये देखिए 44% वोट, ये देखिए नंबर्स ऊपर में आने लगे। अर्पिता बताइए। और ये देखिए 44% वोट शेयर, वहीं कांग्रेस की भी 40% आप देख रहे हैं। बीएसपी को 6% और आम आदमी पार्टी को 3 और अन्य के खाते पर 7। तो ये वोट शेयर आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के उत्तराखंड के लिहाज से। और देखिए वोट परसेंटेज अगर 44% बीजेपी को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर भी एंट्री हो रही है, बीएसपी भी थोड़ा ले रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बार फिर से वही सवाल आएगा कि आपका नेतृत्व क्या फैसले नहीं लेता है वक्त पर, लेकिन बहुत करीब है। 40%, 44 वर्सेस 40%, ये संकेत साफ है कि फासला बहुत कम है, टाइट हो सकता है। क्या यहाँ पर भी मामला सीटों में तब्दील होने के लिए अर्पिता करना होगा इंतजार, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी और इधर हरीश रावत के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड टूट जाएगा अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए यहाँ ये जो वोट शेयर अगर आप इससे देखिए, चाहे वो मतदान प्रतिशत हो, हर जगह हमने देखा बहुत कम मार्जिन रहता है, लोग भी बढ़ चढ़कर पहुंचते हैं मतदान करने वहां पर भी। और ये आंकड़े अगर देखिए तो ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन है। 19-20 अगर कुछ भी होता है तो अंजना किसी के भी पाले से किसी दिलचस्प तस्वीर जरा दिखाएं। ये बीजेपी की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए जो एग्जिट पोल का हमारा आंकड़ा जो कह रहा है वो ये कि बीजेपी 36 से 46, यानी अगर इसको देखें तो पिछली बार से कम दिख रहा है एग्जिट पोल में। पिछली बार 57 सीटें और उसके बाद अब देखिए 36 से 46 सीटें इस बार। वहीं कांग्रेस को जो है वो 20 से 30 सीटें दिखती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं। यानी अगर थोड़ा भी अंजना इधर उधर होता है तो आप समझिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इतिहास बन सकता है। इतिहास इसलिए आपने कि दोबारा बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आए, या यहाँ इतिहास ना भी बन सकता, वही रिपीट हो कि हर बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बेहद दिलचस्प। लक्ष्मण झूला पे हम खड़े हैं और हमने सबको झूलने की स्थिति में छोड़ दिया है इन आंकड़ों के साथ। एग्जिट पोल का आज तक का अनुमान आपको बता दें, इंडिया टुडे, एक्सिस बाय इंडिया का ये एग्जिट पोल साफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से बन सकती है बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो 4% वोट परसेंटेज कम है, लेकिन 20 से 30 सीटों पर अटक जा रही है कांग्रेस पार्टी। और एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी यहां पर बना सकती है। फिर शायद राजनाथ सिंह जी और भी जोश के साथ कहेंगे कि मैंने बोला था कि पुष्कर सिंह धामी फ्लावर नहीं फायर है। और वो जो गणेश बैठाई है बीजेपी ने अपने सीएम बदल याद कीजिए अर्पिता, याद कीजिए उन्होंने जो ध्रुवीकरण है उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हिजाब का मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा धामी से उठवा दिया था उत्तराखंड में। चलिए अब 10 मार्च का इंतजार करना होगा। बिल्कुल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तराखंड के आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो एक बार यहाँ पर बन रही है बीजेपी की सरकार। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। 3 दिन और है। मामला कितना टाइट है संजय जी, मामला कितना टाइट है, क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज में हम 4% का डिफरेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वही सीट्स जब हम दिखाते हैं तो हम कह रहे हैं कि सेफली 36 से 46 पे वो सरकार बना रही है और वो 20 से 30 पर अटक रहे हैं। अंजना जी, आप कह रही थी कि शायद उत्तराखंड के मतदाताओं ने झूले पे झूलने के लिए सबको छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि झूले पे झूलने के लिए छोड़ दिया। बाइपोलर कंटेस्ट है, इसमें 4% का फासला जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसके हिसाब से बिल्कुल एक पार्टी को जीत
का जीत का नंबर दे सकती है और वो एग्जिट पोल में जो सीट के अनुमान है वही दिखा रहा है। प्रचंड तरीके से क्या, हालांकि 57 पिछली बार तो शानदार था, लेकिन 36 चाहिए उनको सरकार बनाने के लिए। 36 से 46 यहां पर बीजेपी को मिलते हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल आराम से बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाती हुई इस अनुमान के लिहाज से उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। संजय जी, बिल्कुल 4% का वोट का फासला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इस तरह का अगर फासला बना रहा तो निश्चित रूप से बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर के आएगी और कांग्रेस पिछड़ जाएगी। 4% का फासला, जैसे मैं चित्रा कह रहा हूं कि बाइपोलर कंटेस्ट में काफी होता है पार्टी को जीत दिलाने के लिए। सैयद और जफर इस्लाम जी का चेहरा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ होगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं इसी के लिए ये बिल्कुल मुझे लग रहा है बीजेपी की जीत निश्चित है उत्तराखंड में, अगर वो 4% वोट शेयर का फासला बना के रखे। ठीक है, इसको क्लियर देख रहे हैं संजय जी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मामला डगमगाया हुआ दिख रहा है वोट परसेंटेज और सीट्स के मुकाबले से। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं क्या हमारे साथ? अगर हैं तो दिखाइए उनको, जल्दी से उनसे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए पंजाब में वैसे ही वो जानते थे स्टेक्स नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का इशू हो, तमाम अन्य मुद्दे हो कि हमें यहाँ कैंपेनिंग नहीं करने दिया जा रहा, उसका इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अन्य राज्यों में उसका असर दिखे। यूपी पर सबसे ज्यादा नजर थी, आपकी भी यूपी पर होगी कुछ ही देर में। उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सैयद जफर इस्लाम है क्या हमारे साथ? अन्य मेहमान अगर हमारे साथ हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, अब तो कुछ मुस्कुराने की वजह मिल गई आपको जी। पंजाब में तो आप यूं ही दावे ठोक रहे थे, आपको भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन यहाँ पर तो मामला लग रहा है कि ठीक बैठ रहा है। नहीं, मैं देखिए अंजना जी, मैंने शुरू से कहा कि पंजाब में, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। कोई दावा नहीं ठोका हमने कहा एक पहली बार लड़ रहे हैं 65 सीटों से ज्यादा में, और एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, उभर के आएंगे। लेकिन जहां तक गोवा की बात आपने की, गोवा में मैंने काफी समय गुजारा, उत्तर प्रदेश में हमने काफी समय गुजारा है इलेक्शन के दौरान, तो पिछले 6 महीने के अंदर मुझे पूरी यकीन है कि गोवा में ये जो आ रहा 22 सीटें, बिल्कुल कंफर्टेबली हम 22 सीटें वहां लेकर आएंगे। हर सीटों के आंकड़े अगर हम निकालते हैं तो 21-22 सीटें तो बिल्कुल साफ दिखती है कि वहां, और हम वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे बिना किसी तकलीफ के। हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट हो, 1-2 सीटें कम भी हो सकती है, 1-2 सीटें हमारी और भी 22 से बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोला उत्तराखंड में बिल्कुल सही कहा कि पहली बार ऐसा है कि इतिहास रचेगा। वोट परसेंटेज में गैप है और वहां की जनता ने इस बार फिर से जो कॉन्फिडेंस दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, और खास के जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे जो सीनियर लीडर है, सबसे जो लोकप्रिय लीडर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सब जानते हैं कि उनको उत्तराखंड बहुत पसंद है। उत्तराखंड के लोग मोदी जी को लोकसभा में भी उतारिएगा, मोदी जी को स्टेट में भी उतारिएगा, आप लोग कितने चुनाव में ये कीजिएगा? नहीं, धामी जी का नाम ले लीजिए। मैं किसी को उतारने के, मैंने कहा कि जो कॉन्फिडेंट, नहीं, मैंने कहा लीडरशिप तो स्टेट लीडरशिप पे कौन आता है? मुख्यमंत्री जी आते हैं। मैंने कहा और एक खास लगाव है प्रधानमंत्री जी के साथ में उत्तराखंड की जनता को। तो आपने कहा कि इतिहास रचाएंगे, यस इतिहास रचेगा, इसलिए रचेगा कि वहां की अच्छी लीडरशिप हमने दी है, एक यंग लीडरशिप दी है, उन लोगों का उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सभी पत्रकारों से भी कमेंट लेंगे, लेकिन जल्दी ठीक है जी सर। साधना भारती, पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। साधना भारती जी, उत्तराखंड में भी जनता, हरीश रावत ने जब एकदम से हथियार एकदम सामने लेके वो आ गए कि या तो आप डिसाइड कीजिए या मुझे जाने दीजिए, मैं संन्यास लेता हूं, तब जाके आप लोगों ने उनको ये सारे क्यों आपका मुकाबला है एक ऐसी पार्टी से जो इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है 365 डेज। नहीं, ये एक ऐसी मशीनरी की तरह काम करती है भारतीय जनता पार्टी तो, कि जहां इनकी सरकार बने तो ठीक, और नहीं बने तो कहते हैं ना, जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और धन बल और छल बल से अगर जनमत को लूट लिया जाए तो उसे लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना कहलाता है, जो भाजपा करना जानती है और कई राज्यों में किया भी है। तो दूसरी बात मैं कहूंगी कि अभी इतना लंबा भाषण देने की आदरणीय जफर इस्लाम जी को जरूरत नहीं थी। अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं आए। एग्जैक्ट पोल में देखिएगा आपका एग्जिट होना तय है। एक अंतिम बात ये कहूंगी मैं कि उत्तराखंड में किस तरह धर्म के नाम पर, भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, जफर पार्टी सिमट रही है, लगातार पार्टी सिमट रही है आपकी, नहीं पार्टी सिमट रही है आपकी। मुझे आप अगर जफर इस्लाम साहब, देखिए आपकी बारी में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, प्लीज मुझे लेकर आएंगे, अपनी बारी जरूर दूंगा। ऐसी गलत बात है जफर, अपनी बारी। नहीं, आप अगर मेरे बारे में बात करें, मैंने सांसद महोदय, सांसद महोदय कांग्रेस के बारे में कोई मैंने टिक्का टिप्पणी नहीं की। अब जी
देखिए नहीं, इन्होंने मैं उत्तर कह रहा प्रदेश हूं में कि उत्तराखंड मैंने में कोई धर्म को इनके धंधा बनाने का अब ये कह रही भाषण दे रहे तो मैं भाषण दे रहा हूँ अपने पार्टी के बारे में। आपको अगर पार्टी के अपने पार्टी के बारे में भाषण देना दीजिए, लेकिन क्या मैं आपके आपको भाषण मौका में दूंगी, हो रहा आवाज है? नीची करनी पड़ेगी फिर जनता ही नहीं सांसद आपको जी। ये ठीक बात नहीं क्या है। जफर सैयद करते जफर हैं? इस्लाम साहब, ये ठीक नहीं है। ऐसे मत अरे कीजिए। व्यूअर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कोई ऐसा आप चिक प्लीज चिक चिल्ला भाई, चिल्ली 30 देखने के लिए नहीं सेकंड में बैठता। बात प्लीज सर, प्लीज 30 सेकंड मैं आपको काउंटर करने का टाइम दूंगी सर, प्लीज प्लीज अपनी बारी में सीधी बात पूरी है। कीजिए जब भी भूख बगावत की सीमा पर आ जाती है तब भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है, और यही होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल जरूरी मुद्दे, साथ ही साथ उत्तराखंड में किस तरह धर्म के लेकर धर्म संसद में किस तरह की बातें उठी, इनका क्या रिएक्शन आया? कुछ भारती जी, अब तो वोटिंग हो गया, नतीजों का टाइम आ गया है मैडम। बिल्कुल है, मैं उतनी ही बात कर रही हूँ आदरणीय पंजाब फिसल रहा है, उत्तराखंड भी नहीं मिल रहा है। नहीं, एक अंतिम बात मैं करूंगी आदरणीय अंजना जी। वो लटक आज रहा है। तक पर अंतिम व्यक्ति की आवाज भी उठाई जाती है। उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है मध्य प्रदेश, वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग लोधी डोली दमाए को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ तस्करी की खिलाफत कर रहे होते हैं। अभी आदरणीय कमलनाथ जी आवाज उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं, ये भाजपा क्या कर रहे हैं? अगले साल वहां भी चुनाव है, तो धर्म को धंधा बनाने का काम करेंगे, लेकिन सही काम करने का काम नहीं करेंगे, और इसका खामियाजा भुगतेंगे। 10 मार्च को देख लीजिएगा। मैम बिल्कुल 10 को तो फिर से बात करेंगे। प्रभु जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सैयद जफर इस्लाम साहब वादा है जवाब लूंगी। प्रभु जी, जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं तो एक किस्म से इतिहास ही बनने जा रहा है। जफर आलम जब जो कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नाम से जीत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कि सरकार भी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। इसे जीत भी जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो मोदी जी की होती है। ये सच है कि मोदी जी के बिना, जैसे इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी के बिना कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता था, ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी अगर आज विड्रॉ कर ले पॉलिटिक्स से, वो नहीं करेंगे, उनको भगवान नम्मी ऊपर देगा और रहेंगे, नेता रहेंगे। तो ये एक मोदी जी अगर ये चुनाव में जो अभी कह रही थी कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, अगर ये एग्जिट पोल आते हैं तो मोदी जी के कारण से ही उत्तराखंड में जीत होगी, या बाकी प्रदेशों में भी होगी। यूपी में थोड़ा योगी जी का कंट्रीब्यूशन भी होगा जो भी रिजल्ट आते हैं, परंतु एक किस्म से बड़े मूलभूत परिवर्तन होते जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन अब व्यक्ति के नाम से जिया जा रहा है, और मोदी जी अपने आप में सिंबल बन गए हैं। और वो सिंबल डेवलपमेंट के हैं या नेतृत्व के हैं, लोगों की उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर विश्वास हो रहा है। बीजेपी का नाम पार्टी के लोग भी नहीं लेते, कि जितनी बार भी भाषण करते हैं वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, उनको खतरा लगता है कि बीजेपी के नाम से शायद वोट ना मिले। मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रांग लीडर हैं, एक स्पष्ट बात करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये एक मोदी जी अपने आप में एक पार्टी का सिंबल बन गए हैं। मेरे को लगता है कमल की जगह प्रभु जी असल इम्तिहान चित्रा बाकी है उत्तर प्रदेश तो ज्यादा वोट मिलेंगे, इससे भी ज्यादा मिलेंगे। नतीजों के लिए सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार है, कुछ ही देर में वो आंकड़ा भी हम रखने वाले हैं। लेकिन प्रभु चावला जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये उत्तराखंड अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, जब से वो राज्य बना तब से कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है वहां पर। अगर बीजेपी अपने आप को रिपीट करती है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हालांकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी क्या वही करिश्मा 2017 का दोहरा पाएगी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ और योगी जी के नेतृत्व के साथ, चूंकि मुख्यमंत्री वही है? इसका जवाब थोड़ी देर में हम देंगे अपने एग्जिट पोल में। लेकिन उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल आखिरी वक्त में उतारा गया मैदान में, और उनकी ओर से जो बल्लेबाजी की गई, क्या आपको लग रहा है कि वो जो सत्ता विरोधी लहर इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की ओर से बनी हुई थी, उसको कम कर पाने में पुष्कर सिंह धामी कामयाब रहे? आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ धामी जी होंगी भी लाइव, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसको कम कर पाने में धामी कामयाब रहे? मैं अंजना आपको बता दूं कि तीन चीफ मिनिस्टर चेंज किए बीजेपी ने 5 साल के अंदर, ऊपर तीसरे चीफ मिनिस्टर है। पुष्कर धामी को रखने का यही था कि एक क्लीन सेट से आदमी सामने आता है, उनकी छवि जो है, पिछला उनका इतिहास नहीं है, एमएलए रहे हैं, कुछ भी रहे वहां पर पुष्कर धामी को ला करके जो एंटी इनकम्बेंसी बनती जा रही थी उसको हटाया गया। क्योंकि उनको लगता था कि हमेशा चुनाव तो वहां पर मोदी जी के नाम से होना है, कि मोदी जी उत्तराखंड के प्रति बड़े जाते रहे हैं, उनके प्रॉपर निष्ठा है, वहां पर करते हैं। तो मोदी जी अपने आप को उत्तराखंड से जोड़ दिया। धामी जी एक चेहरा, अच्छा चेहरा थे, वो सामने आए हैं, उसका फायदा जरूर हुआ है। अगर एग्जिट पोल में जो आपके यहाँ की सीटों का काफी नुकसान हुआ है, हरीश रावत फिर उसको आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए धामी के सामने। बिल्कुल साहब, गणेश गोदियाल जी हमारे साथ प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी सर, पंजाब में भी आपका क्या हास्य है हमने आंकड़ों में दिखा दिया, और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 40% वोट शेयर तो हासिल कर रही है, बीजेपी 44, कांग्रेस पार्टी 40। लेकिन सीटों को अगर हम कन्वर्ट करके देखें
तो यहां पर शानदार तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है। 36 सबसे कम 46, 36 से 46 के बीच का आंकड़ा उसको मिल रहा है, यानी कि बीजेपी की आराम से बिना किसी और की मदद लिए सरकार बन रही है और कांग्रेस पार्टी 20 से 30 सीटों पर सिमट जा रही है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, क्या मानते हैं आप, क्यों पीछे रह गई कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले? जी आप मुझे पूछ रही हैं? जी गणेश जी, आपसे ही सवाल है। जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात कि ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी से उत्तराखंड में पिछड़ रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी है। मैं अभी अपने कार्यालय में बैठकर हम सब लोग विभिन्न चैनलों को देख रहे हैं और ये दिख रहा है कि कोई चैनल बीजेपी को अपर हैंड दे रहे हैं, कोई चैनल कांग्रेस को अपर हैंड दे रहे हैं। इन सब चैनलों के बाद जो पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपर हैंड है। तो हमने ग्राउंड की रियलिटी देखी है, हमने बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में लोगों के सपनों को टूटते हुए देखा है, लोगों की उम्मीदों को धराशायी होते हुए देखा है। चुनाव में मोदी जी की रैली भी देखी है और हमारे नेताओं की रैली भी देखी है। टूट गया था पिछली बार, इस सब बार चीजों क्या के हो रहा है आधार पर और आप लोगों के सर्वे के आधार पर, और बार बार कहा जा रहा है बीजेपी के पास तो धामी उधर मोदी हैं, जबरदस्त और बार बार उत्साह था। बीजेपी नारा लगाती है मोदी हैं तो मुमकिन है। कहा जा रहा है उत्तराखंड में भी 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाने के बावजूद उतना बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। नहीं, अंजना जी बोल रही ना आप? अंजना जी बोल रही हूँ, चित्रा त्रिपाठी सर बोलिए। अच्छा चित्रा जी, ऐसा है कि आपने अगर मुझे बोलने के लिए बोला है तो मुझे बोलने दीजिए। धामी है, मोदी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कह रही है कि वहां धामी और मोदी हैं। मेरा ये मानना है कि धामी और मोदी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अपनी जगह है, हमारी बात अपनी जगह है और लोगों के विश्वास पर खरे उतरने की बात है। ये 10 तारीख को पता चलेगा कि लोगों के विश्वास पर धामी और मोदी जी खरे उतरे हैं या कांग्रेस का संकल्प खरा उतरा है। मेरा विश्वास है मैं आपके चैनल पे 10 तारीख को भी आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। रिजल्ट तो अब मशीनों में बंद है, लेकिन उसके बाद मैं 10 तारीख को भी आपके चैनल पे आऊंगा और मेरा पक्का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है और बहुत ही क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। तमाम चैनल ये बता रहे हैं, ठीक है आपका चैनल बता रहा है, इसमें ये नहीं कि आपका कोई दोष है। जो सर्वे करते हैं उन लोगों का अपना दृष्टिकोण होता है, अपने तरीके होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ग्राउंड पे जाकर ये स्थिति को पता लगाना कि क्या हकीकत है, ये सबके बस की बात नहीं है। और मेरा विश्वास है कि बातों पर जवाब देना चाहते, ठीक है, ये एक अनुमान है, लेकिन यकीनन 10 तारीख को फाइनल नतीजे सामने आएंगे तो उसमें आप जो आंकड़े अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब वो मानने को तैयार नहीं है कि उत्तराखंड में बन रही है आपकी सरकार बीजेपी की। देखिए, खैर उनका अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन रखने के हकदार भी हैं। जाहिर है अपनी पार्टी के मुखिया हैं वहां पर, तो वो यही कहेंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह की आपसी लड़ाई रहती है पार्टी में, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का जो आपस में जो एक, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तराखंड में जिस तरह से लड़ाई देखा है हमने कांग्रेस पार्टी में कि इतना नूरा कुश्ती होती है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई कह रहे थे, मैं टीवी पे देख नहीं पा रहा, शायद प्रभु जी थे, उन्होंने कहा ऐसा कि 3-3 चीफ मिनिस्टर बदले हमने। देखिए हमारे पार्टी में खास बात है कि इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हैं, न कि पद को के तौर पे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बना तो मतलब बाकी कार्यकर्ताओं से अलग हो गया। हर लोग कार्यकर्ता है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है पुष्कर सिंह धामी जी। और आज तक ने जो एग्जिट पोल दिखाया है, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही है तो उस एग्जिट पोल के हिसाब से 44% वोट शेयर आपको मिल रहा है। प्रदर्शन 2017 जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचंड तरीके से बहुमत के साथ 36 से 46 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आपका एग्जिट पोल भी आया है, अन्य एग्जिट पोल भी आए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े सबके अलग हैं, ऊपर हैं, किसी के थोड़ा ज्यादा हैं, कहीं कम है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है और मैं आश्वस्त हूं कि 10 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारी इससे कहीं ज्यादा आने वाली सीटें हैं। और हमने जो शुरू से कहा है कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है धामी साहब, राजनाथ सिंह जी गए थे आपके प्रचार के लिए, तो आपका नाम लेकर पुष्कर वो कह रहे थे कि फ्लावर नहीं फायर है,
लेकिन क्या काम करेगा? मोदी जी का चेहरा काम करेगा? वो तो कह रहे हैं कि मतलब आपको कितना टाइम मिला सर? टाइम ही बड़ा कम मिला। नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है और मोदी जी का भी बहुत उत्तराखंड के साथ लगाव रहा है। शुरू से ही उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर काम किए हैं, चाहे उस सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने इन कामों को देखकर अपना समर्थन दिया। 10 मार्च को फिर आपसे मुलाकात होगी, उस दिन फिर लाइव इंटरव्यू आपका करेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे।